शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले को 4 गुण परमात्मा दे देता है। मेरे बाबा भोलेनाथ दे देते हैं। पहले नंबर पर है संयम, दूसरे नंबर पर है सदाचार, तीसरे नंबर पर है स्नेह और चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? शिव महापुराण के चौथे नंबर पर है सेवा। सेवा का क्रम क्या है? कभी मौका लग जाए, मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कहूंगा, कभी अगर मौका लगे तो एक आध बार शिव महापुराण की कथा में जाकर जरूर देखना। जितने शिव भक्त रात्रि को यहाँ विश्राम करते हैं, वो प्रातः में, शाम के समय कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ा थोड़ा सेवा में लग जाते हैं। कचरा उठाना, एक और ले जाकर पटकना, किसी को तकलीफ है उसको देखना। सेवा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर कहीं पर भी ठोकर खाने को मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, कष्ट मिल रहा है, थोड़ा भी अगर तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है, तो शंकर के मंदिर की सेवा प्रारंभ करो। उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, उसके मंदिर का श्रृंगार करो, उसके मंदिर में प्रकाश करो, उसके मंदिर में सेवा का क्रम जागृत करो अपने भीतर। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता आपको शिव के करीब तो ले जाती ही है। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ से, कभी यह मत सोचो। इस बेटी ने अपने एक पत्र में एक बात लिखी, सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाना है। जितना पढ़ते हो उससे पढ़ाई को भी 4 गुना बढ़ाना है। और फिर जब एग्जाम के लिए जाओ, तब शहद की बेलपत्र चढ़ाना है, तो बाबा साथ चलकर जाता है, साथ। और इसमें पत्र में लिखा बेटी ने कि श्री शिवाय हमारी जिंदगी की ऊर्जा है। और आप सबसे निवेदन है, इस शिव महापुराण कथा के माध्यम से, रायपुर की इस पवित्र धरा के माध्यम से, थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है ना, तो किसी मंत्री के पास जाते हो। किसके पास जाते हो? जम के बोलो जरा। मंत्री के पास। थोड़ा सा भी काम बिगड़ता है तो मंत्री के पास जाते हो। मंत्री दूसरे मंत्री के पास भेजता है, दूसरा मंत्री तीसरे मंत्री के पास भेजता है। हमारा निवेदन है, छोटे मोटे काम के लिए मंत्री को पकड़ते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में तकलीफ आए, दुख आए और काम बिगड़े, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। हो सकता है कि मंत्री तुम्हारा काम ना करे, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्र में वो शक्ति होती है कि तुम्हारा कार्य सफल जरूर होता है। मंत्र को पकड़ो। जो सुख कहीं नहीं, वो सारा सुख परमात्मा के मंत्र में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की नाम उच्चारण में है। को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रही है, तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे, तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है,
पर अगर स्त्री नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है, जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रि के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की ये विरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल माँ ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें,
तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते, पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आ जाए आए, तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे हुए, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा, बोलो जी हो, हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहां पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। लिए सफाई करी है और उस सफाई वाली जगह पर मैं बैठी हूं। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, चोरी का धन उसके साथ में था, शरीर में ताप पड़ रहा था। माता शिव के मंदिर जाती थी, शंकर को जल चढ़ाती थी, तो माता के पुण्य से देवराज मंदिर तक पहुंच गया, माता के पुण्य से शंकर की चौखट तक पहुंच गया। पर उसका खुद का पुण्य क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन ले जाकर विचार करता है कि मैं बैठूं कहां। एक स्थान मिला देवराज को, पर उसमें कचरा बहुत था, बहुत सारी कचरा भरा हुआ था। प्राचीन पुराना शिवालय था। कचरे को देवराज ने अपने वस्त्र से झाड़ा और झाड़ कर बैठ गया। शंकर जी को लगा कि इसने मेरे मंदिर में सफाई करी है और मेरी सेवा करने वाले को मैं फल जरूर देता हूं, उसको खाली नहीं छोड़ता हूं, सेवा का फल मिलता जरूर। सेवा का फल मिलता जरूर। उसने विचार कर लिया और उसने विचार करा कि मैं यहां बैठूंगा। यहां तो ये पुरातन शिवालय है, प्राचीन शिवालय, पुराना मंदिर है। इस पुराने मंदिर में तो चारों तरफ कचरा हो रहा है, चारों तरफ बहुत सारा निर्माल्य पड़ा है, कचरा पड़ा, बहुत सारी सामग्री पड़ी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं धूल पड़ी हुई है, मैं बैठूंगा। तो उसने विचार करा कि यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ कर लूं, यहां बैठने से पहले मैं थोड़ा साफ। देवराज जगह को साफ कर जगह को साफ कर देवराज पे। अब देवराज को लगा कि मैंने अपने लिए जगह साफ करी है, मुझे उसको लगा कि मैंने अपने लिए करी, पर शंकर जी को लगा कि इसने मेरे दरवाजे पर आकर झाड़ू लगा दिए। शिव को लगा इसने मेरा द्वार, मेरा मंदिर साफ कर दिया, मेरा फर्ज है इसको कुछ दूं। क्या दूं इसको? और जो एक बार शंकर के मंदिर में जाकर अपना सिर झुका लेता है, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं। क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा। कर्ज और फर्ज। कर्ज भी मस्तक पर है और फर्ज भी मस्तक पर है। महापुराण की कथा कहती है जब आप लोग कथा के पंडाल से जाते हो ना, तो यहाँ पे मस्तक नवा कर प्रणाम कर कर थोड़ी सी रज को इतने शिव भक्तों की ना जाने कौन सी भक्ति इनके अंदर है, ना जाने इतने शिव भक्तों में कौन शंकर को अपने दिल में कैसे बिठाया हुआ है। इतने शिव भक्त आते हैं, इनकी रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, तो हो सकता है ये मस्तक का कर्ज भी उतर जाए और फर्ज भी समाप्त हो जाए, फर्ज भी पूर्ण। शंकर के मंदिर में जाकर जल का आचमन करते हो आप लोग?
जम के बोलो जरा, करते हो? शंकर के मंदिर में जब जल का आचमन करते हो, जल अपने मस्तक पर छींटते हो, क्यों छींटते हो जल? कई लोग विरोधी कहेंगे शंकर के मंदिर का जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर के मंदिर की बेलपत्र मत खाओ। उनको कह देना एक बार शिव महापुराण की कथा का विद्येश्वर संहिता पढ़िए और विद्येश्वर संहिता का एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। और अगर संस्कृत में पढ़ना ना आए तो हिंदी की गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लेकर आओ, उस गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण का एक एक अध्याय पढ़ो, जिसमें तुम्हें मिलेगा शंकर का चढ़ा हुआ जल, शंकर का आचमन, शंकर का जल का आचमन कर लेने से न जाने कितने पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर की बेलपत्र का मात्र सिर पर स्पर्श हो जाए, मस्तक से लग जाए, नेत्र से लग जाए और जिह्वा के अंदर प्रवेश कर जाए, ना जाने कितने कितने जंजाल छूट जाते हैं। शंकर का जरा सा प्रसाद अगर कोई दे दे, उस प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो ना जाने कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। तो शंकर का प्रसाद खा लेने से तो पुण्य की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का जल अगर मस्तक पर चढ़ जाए तो हमारा कर्ज और हमारा फर्ज दोनों ही समाप्ति पर चल जाता है, दोनों ही विराम पर चले जाते हैं। कर्ज भी पूर्ण होता है, फर्ज भी पूर्ण होता है। ए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रोता भाई बहन, शिव महापुराण की कथा में जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं और जितने इस छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, बड़े सावधानी से कथा को सुनिएगा। आप शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर में जल का आचमन कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, आप शंकर के मंदिर का जल अपने ऊपर प्रोक्षण कर रहे हैं, समझ लेना कहीं शिव की कृपा आपका जो मस्तक पर कर्ज है और फर्ज है वो जल छींटने से बाबा उसको पूर्ण कर सकता है। बाबा उसे पूर्ण कर सकता। जो शिव के द्रोही होते हैं, जो शंकर के द्रोही हैं, जिनको सनातन धर्म सुहाता नहीं है, जिनको शंकर सुहाता नहीं है, जो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो तुम्हें शंकर से दूर करने का प्रयास करेंगे। क्यों जाते हो शंकर के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो जल शंकर को? क्यों शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो? क्यों शंकर के मंदिर जाते हो? वो आपको शंकर से दूर करेंगे, क्योंकि उनको खुद का वर्चस्व चाहिए। उनको शंकर से मतलब नहीं, उनको खुद का वर्चस्व चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मैं हूं जो कुछ। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर शंकर है, शिव शिव है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, शिव मेरा मृत्यु लोक का देवाधिदेव महादेव है, शंकर। आज पत्र बहुत हैं, हम लोग पत्र उतने पढ़ नहीं पाए, 3-4, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो 3-4 पत्रों का स्मरण हुआ। कथा का पहला दिन भी। सेवा खाली नहीं जाती है, सेवा का क्रम बढ़ता है। देवराज को जैसे ही देवराज ने थोड़ी सा अपने वस्त्र से सफाई करी, बैठ गया, शरीर कांप रहा था, बार बार शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव बोला जा रहा था। उसको सर में दर्द था, ठीक नहीं लगा, उसको उठ गया, बाहर गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके स्मरण में नहीं था, प्राण चले गए, प्राण गए। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था, तो शंकर के धाम चले गया, शिव की चौखट पर, शंकर के धाम शिव की चौखट पर। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल में इतना तेज होता है रहा और स्मरण में आ गया तो उसको बाचेंगे, उसका स्मरण। 4 तरह का तिलक हमें कौन कौन सा फल प्रदान कर सकता? मात्र तिलक। और तिलक क्यों? क्योंकि अभी आपको कथा में कहा कि कर्ज और फर्ज मस्तक पर होता है, इसलिए आशीर्वाद कहाँ दिया जाता है? बोलो, आशीर्वाद कहाँ देते हैं? हाथ को, पांव को नहीं, पीठ को नहीं, आशीर्वाद मस्तक पर दिया जाता है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? जम के बोलो, मस्तक पर। इस मस्तक पर
बड़ी महत्वता इसके, इसकी बोल्डता बड़ी प्रबल है। इसको साधना और इसको ले जाना शिव के दरवाजे पर, शंकर की चौखट पर प्रणाम करा देना, ये बड़ा बड़ा विचित्र है इसके। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय में जाओ तो अपना मस्तक जरूर नवाओ, जरूर नवाओ। जैसे घड़ा भरा होता है उसको उंडेलना है, उसी तरह हमारे भीतर कुछ अभिमान भर गया, अहंकार भर गया, काम बढ़ गया, आसक्ति बढ़ गई, तृष्णा बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, कहीं ना कहीं हमारे भीतर कहीं अहमता बढ़ गई, तो उसको शंकर के द्वार पर जाकर उंडेल देना। उंडेल दो शिव के द्वार, शंकर की चौखट पर उंडेल। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को मालूम नहीं था कि क्या फल है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी लेकर आए और उसको लेकर चले गए, कैलाश धाम दे दिया उसको। फिर बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी उसकी पत्नी है। बिंदुक जल में डूबकर मर गया तो प्रेत की योनि में पड़ गया। प्रेत योनि से मुक्त कैसे? चंचुला देवी ने पार्वती मैया से पूछकर शिव महापुराण की कथा का वाचन करवाया। तुमरुका जी ने कथा को वाचा। तुमरुका ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। तुमरुकेश्वर महादेव, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी, शंकर भगवान के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जो शंकर की अविरल भक्ति में सदा समाहित होते, जिनको बेलपत्र का वृक्ष, बेलपत्र की वाटिका, बेलपत्र का सुंदरता सदा उनके भीतर समाहित रहती। अभी कुछ दिन में आप लोग जब, हो सकता है कि रुद्राक्ष महोत्सव तो इतनी जल्दी तक तो वो तैयार नहीं होगा, पर कुबेरेश्वर धाम सीहोर में तुमरुकेश्वर बाबा का, तुमरुका जी का बेल वाटिका तैयार करी जा रही है। जिस बेल पत्र की वाटिका में तुमरुका जी विराजमान रहकर भगवत भजन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको तुमरुका जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा। केवल एक कुबेरेश्वर धाम ऐसा है जहां पर बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन, जहां बेल वाटिका में तुमरुका जी का दर्शन आपको होगा कि बेल वाटिका में तुमरुका जी कहाँ विराजमान, कैसा उनका भजन, कैसा उनका तप, कैसी उनकी साधना, वो बेल वाटिका में दर्शन। पूरे भारत में पहला ऐसा स्थान होगा जहां बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तुमरुका जी के एक एक स्वभाव का दर्शन आप और हम कर सकेंगे। बेल वाटिका, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति। तुमरुका जी कथा को कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती, ईश्वर जी और गौरा जी बनकर कथा